हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर सब। पिछला जो हमारा वीडियो था उसमें हम लोग बात किए थे लेसिंग कॉलम के बारे में। लेसिंग कॉलम क्या था और उसका कोडल स्पेसिफिकेशन क्या था, उसमें कैसे डिजाइन कर सकते थे और क्या फार्मूला लगाए थे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बैटन कॉलम के बारे में। ठीक है, तो बैटन कॉलम क्या होता है और बैटन कॉलम का कोडल स्पेसिफिकेशंस क्या है, कोडल प्रोविजन क्या है और कौन कौन सा फार्मूला है इसको डिजाइन करने के लिए और कैसे डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बैटन कॉलम कब हम लोग यूज करते हैं, जब कॉलम एक्सियली लोडेड रहेगा। हमारे पास क्या है, लेसिंग कॉलम कब यूज करते थे, जब कॉलम इसेंट्रिकली लोडेड रहता था। ठीक है, जैसे ये हमारे पास क्या है, ये लेसिंग कॉलम है। ठीक है, इसमें क्या है, लोड इसेंट्रिकली लोडेड था, सर्टेन इसेंट्रिसिटी ई पे। ठीक है, बट बैटन कॉलम में हम लोग बैटन कब यूज करेंगे, कुछ इस टाइप से, जब ये हमारे पास क्या है, एक्सियली लोडेड रहेगा। जो लोड है ये पी, ये हमारे पास क्या रहेगा, एक्सियली लोडेड रहेगा, तब हम लोग क्या बैटन कॉलम यूज करेंगे। ठीक है, इसका देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा, VVI, राइट। स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ द बैटन कॉलम इज इंक्रीज बाय 10% कंसिडरिंग द शियर डिफॉर्मेशन इफेक्ट एट जॉइंट। क्या है, बैटन कॉलम का जो स्लेंडरनेस रेशियो है उसको हम लोग कितना 10% इंक्रीज कर सकते हैं। क्यों, शियर डिफॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो लैम्डा ऑफ लेस्ट बैटन कॉलम कितना हो जाएगा, 1.1 इंटू एल इफेक्टिव बाय आर मिनिमम ऑफ द कॉलम मीन्स, अब देखिए जो लैम्डा ऑफ बैटन कॉलम है, ठीक है, इक्वल टू 1.1 टाइम्स ऑफ लैम्डा ऑफ जो गिवन कॉलम होगा वो हो जाएगा। ठीक है, इसका कहने का मतलब यही है। और सेम चीज़ हमारा लेसिंग में कितना था, 5% इंक्रीज कर रहे थे फॉर लेस्ट कॉलम के लिए। ठीक है, सिलेंडरनेस रेशियो कितना इंक्रीज कर रहे थे लेसिंग कॉलम के लिए, 5%, बट बैटन कॉलम के लिए कितना इंक्रीज कर रहे हैं हम लोग, 10%, राइट। उसके बाद देखिए, बैटन आर प्रोवाइडेड ऑन ईच प्लेन मस्ट बी मिरर इमेज ऑफ ईच अदर to avoid additional eccentricity. Batten column on each plane must be mirror to the each other. में जो भी हम लोग बैटन कॉलम यूज करेंगे वो सब क्या होना चाहिए, मिरर इमेज होना चाहिए एक दूसरे के। ठीक है, मीन्स सिमेट्रिकल इन ऑल द एस्पेक्ट्स, राइट। उसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है बैटन के केस में, मिनिमम नंबर ऑफ बैटन यूज मस्ट बी 4, कम से कम 4 बैटन्स यूज करना हमको आवश्यक है। ठीक है, जैसे ये हमारे पास कॉलम है तो इसमें कितना बैटन, 1 2 3 4 मिनिमम यूज करने हैं। क्यों, क्योंकि 3 वे मैकेनिज्म एटलीस्ट होना चाहिए टू ट्रांसफर द लोड। ठीक है, कुछ इस टाइप से, जैसे अगर हम लोग 2-3 बैटन प्रोवाइड करते हैं जैसा कि इस फिगर में देखा, कितना बे मैकेनिज्म होगा, एक बे 1 एक बे 2, यानी 2 बे मैकेनिज्म होगा। ठीक है, तो ये क्या है, इसमें क्या होगा, मोर ब्रिटल फेलियर होगा। ठीक है, और 3 बे मैकेनिज्म रहेगा जिसके बे 1 बे 2 बे 3, तो हमारे पास क्या होगा, लेस ब्रिटल फेलियर होगा। ये फायदा है, इसलिए हम लोग का क्या, एज पर द कोडल स्पेसिफिकेशन मिनिमम नंबर ऑफ बैटन्स मस्ट बी यूज्ड 4 नंबर ऑफ बैटन्स, राइट। इसका देखिए बैटन कॉलम कैसा होता है, कुछ किस तरह से दिखता है वो देखते हैं। ठीक है, इस फिगर से देखिए, ये हमारे पास टॉप व्यू है, ये हमारे पास साइड व्यू है। ठीक है, तो हम लोग का बैटन कुछ किस तरह से यूज किया गया, तो ये जो 2 बैटन के बीच का जो डिस्टेंस है उसको बोलेंगे डिस्टेंस बिटवीन द स्पेसिंग बिटवीन द बैटन्स, दैट इज सी इक्वल टू क्या हो गया, स्पेसिंग बिटवीन द बैटन्स, एस क्या हो गया, स्पेसिंग बिटवीन द CG ऑफ द सेक्शन। ठीक है, सपोज दैट यहाँ से एक चैनल सेक्शन मैंने यूज किया हूँ, यहाँ से एक चैनल सेक्शन यूज किया, तो इस चैनल सेक्शन का CG और इस चैनल सेक्शन का CG, दोनों के CG के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पेसिंग बिटवीन द CG ऑफ द सेक्शन एंड डिनोटेड बाय S, राइट। एंड LB क्या है, लेंथ ऑफ द बैटन, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे क्या हो गया, क्या LB मीन्स लेंथ ऑफ द बैटन्स। उसके बाद अल्फा क्या है, डिस्टेंस बिटवीन एक्सट्रीम बोल्ट लाइंस, मीन्स आप इस फिगर में देखिए, एक बैटन को मैं यहाँ पे स्पेशली शो कर रहा हूँ, इसमें जो दोनों
इन साइड का जो बोल्ट्स है, ये दोनों बोल्ट्स के बीच का जो डिस्टेंस है अल्फा, उसको हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एल बी, लेंथ ऑफ द बैटन जो हम लोग डिनोट कर रहे हैं वो क्या है, एल बी, डिस्टेंस बिटवीन द इंटरनल बोल्ट्स, राइट। और बी हमारे पास क्या है, विड्थ ऑफ द फ्लेंज, राइट। अब देखिए कोडल स्पेसिफिकेशन क्या है हमारे पास बैटन कॉलम का, ठीक है। कोडल स्पेसिफिकेशन में हमारे पास पहला है स्पेसिंग बिटवीन द बैटन सी एज पर द IS 800। तो ये कितना होना चाहिए, ये हम लोग डिसाइड करेंगे बेस्ड ऑन द सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ द कंपोनेंट, ठीक है। तो कंपोनेंट कितना होना चाहिए, जो सिलेंडरनेस रेशियो दैट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 0.7 टाइम्स ऑफ द कॉलम और शुड नॉट बी ग्रेटर देन 50, ओके। तो C by R minimum of the section should not be greater than 0.7 time of slenderness ratio of the column और should not be greater than 50, ओके। इसके बेसिस पे हम लोग क्या स्पेसिंग डिसाइड करेंगे। हम लोग जब एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो आपको ये प्रॉपर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो हमारा कोडल प्रोविजन है वो क्या है, थिकनेस ऑफ द बैटन T, मीन्स ये बैटन जो है उसका थिकनेस कितना होना चाहिए, T शुड बी ग्रेटर देन LB by 50, मीन्स लेंथ ऑफ द बैटन बाय 50 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास थिकनेस हो गया। उसका विड्थ ऑफ द बैटन, विड्थ ऑफ द बैटन कितना होना चाहिए, LB S माइनस गेज डिस्टेंस। मैंने बताया था ये जो बैटन है हम लोग का लेंथ ऑफ द बैटन किसको बोलते हैं, इंटरनल बोल्ट के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, LB, लेंथ ऑफ द बैटन, राइट। तो देखिए ये कैसे निकालेंगे, एस हमारे पास क्या था, दोनों के बीच का सेंट्रोइडल डिस्टेंस कुछ इस टाइप से, जैसे कि ये हमारे पास क्या है, एक बैटन है, ठीक है। हमारे पास ऐसे ऐसे 6 बोल्ट्स लगे हुए हैं एक साइड में, ठीक है, इस टाइप से। तो हमारे पास ये इस जो चैनल सेक्शन था उसका CG ये है और इसका CG ये है। तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या था हमारे पास, S, ठीक है। और हम लोग को LB चाहिए, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का क्या हो गया, G/2, और यहाँ से यहाँ तक हो गया क्या, G/2। तो ये G/2 ये G/2 इक्वल्स टू क्या हो गया, G। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास S था, तो S में हम लोग क्या करेंगे, G गेज डिस्टेंस माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या हो गया, LB निकल जाएगा। और अल्फा सिमिलरली क्या होगा, दोनों साइड गेज डिस्टेंस माइनस हो रहा था, अब दोनों साइड गेज डिस्टेंस ऐड कर देंगे तो हमारे पास अल्फा निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट है डी मिनिमम, मीन्स डेप्थ कितना होना चाहिए, ठीक है। ये जो है बैटन का ये डेप्थ कितना होना चाहिए फॉर इंड बैटन्स, मीन्स अगर हम लोग 4 बैटन यूज कर रहे हैं, सपोज दैट ये 1 बैटन हो गया, 2 3 और एक ये 4 बैटन, तो ये हमारे पास इंड बैटन्स है और ये हमारे पास क्या है, इंटरमीडिएट बैटन्स है। तो इंड बैटन के लिए डी मिनिमम कितना होना चाहिए, अल्फा एंड 2B दोनों में से जो मैक्सिमम होगा। और फॉर इंटरमीडिएट मीन्स ये वाला और ये वाला बैटन के लिए क्या हो जाएगा, डी मिनिमम 3α/4 और 2B दोनों में से जो भी मैक्सिमम हो जाएगा। और टोटल विड्थ कितना होना चाहिए, D + 2 टाइम्स ऑफ एज डिस्टेंस, D + 2 टाइम्स ऑफ एज डिस्टेंस। ये हमारे पास कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, टोटल डेप्थ, राइट। अब देखिए नेक्स्ट जो डिजाइन है वो क्या है, कनेक्शन इन बैटन्स, बैटन्स में कनेक्शन का डिजाइन। अब देखिए हम लोग बैटन क्या डिजाइन करते हैं, बैटन भी हम लोग डिजाइन करते हैं 2.5% ऑफ द कॉलम एक्सियल लोड। बैटन्स आर डिजाइन टू रेसिस्ट ट्रांसवर्स शियर फोर्स इक्वल टू 2.5% ऑफ द कॉलम लोड। हम लोग क्या लेसिंग भी 2.5% ऑफ कॉलम लोड के लिए भी डिजाइन कर रहे थे, अब कॉलम भी, अब ठीक है। अब देखिए मोमेंट डेवलप ड्यू टू द ट्रांसवर्स शियर्स, अब जब ट्रांसवर्स शियर्स आ रहा है उसके वजह से मोमेंट जो डेवलप होगा वो कितना होगा, VC/2N। V हमारे पास क्या है, ट्रांसवर्स शियर, ठीक है। N क्या है, नंबर ऑफ प्लेन, C क्या है, स्पेसिंग बिटवीन द लेट्स बैटन्स, राइट। अब लॉन्गिट्यूडनल शियर फोर्स डेवलप ड्यू टू द ट्रांसवर्स शियर फोर्स L। अब लॉन्गिट्यूडनल शियर फोर्स कितना डेवलप होगा, वो कितना होगा, L = VC/NS। V क्या है, ट्रांसवर्स शियर फोर्स, C क्या है, स्पेसिंग बिटवीन द बैटन्स, N क्या है, नंबर ऑफ पैरेलल प्लेन्स, और S क्या है, स्पेसिंग बिटवीन द CG ऑफ द सेक्शंस, राइट। यहाँ पे देखिए कुछ किस टाइप से ये एक्ट करेगा। ये हमारे पास एक बैटन है, इसमें हमारा मोमेंट कुछ इस टाइप से M डायरेक्शन में लग जाएगा,
ये कुछ इस डायरेक्शन, और वर्टिकल शियर कुछ L इस डायरेक्शन में लगेगा जो कि एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, और हॉरिजॉन्टल मोमेंट V/N कुछ इस डायरेक्शन से ये दोनों मिलके एक्ट करेगा, ठीक है। और ये हमारे पास क्या हो गया, C हो गया, ठीक है। अब देखिए M क्या है, नंबर ऑफ रोज, P क्या है, पिच डिस्टेंस, L क्या है, डायरेक्ट शियर, M क्या है, मोमेंट। तो बेस्ड ऑन दिस वैल्यू वी विल डिवाइड नंबर ऑफ रिवेट्स रिक्वायर्ड पर पिच। तो यहाँ से इस फॉर्मूला से देखिए क्या है, N1 इज द नंबर ऑफ रिवेट्स पर रो टू रेसिस्ट M, ठीक है। कितना लगेगा, √6M/M इंटू P इंटू RV। RV क्या है, रिवेट वैल्यू, ठीक है, रिवेट वैल्यू, राइट। यहाँ ये हमारा क्या था, डिजाइन ऑफ बैटन सिस्टम। तो देखिए हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो बिल्डअप सेक्शन का, उसमें हम लोग एग्जांपल सॉल्व करेंगे, एक लेसिंग कॉलम का और एक बैटन कॉलम का, ठीक है। इसके साथ हमारा क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा क्या, कंप्रेशन मेंबर, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, ठीक है। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।